हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज संस्कृत की सूक्तियाँ बहुत इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं, सुविचार भी कह सकते हैं। और संस्कृत की कहावतें, अंगारः शतधौतेन मलित्वं न मुंचति, अर्थात कोयला सैकड़ों बार धोने पर भी मलिनता नहीं छोड़ता है। यानी इस कोयले को आप कई बार धो लो, लेकिन उसकी जो कालिमा होती है वो साफ नहीं होती है। यानी जिसके भी चरित्र पर कोई दाग लग जाता है या कोई गलत काम अपने जीवन में करता है, उसके जो उस पे जो कलंक का निशान है वो कभी भी नहीं धुलता है। दूसरी है, अंगीकृतः सुकृतिना परिपालयन्ति, अर्थात पुण्यात्मा जिस बात को स्वीकार करते हैं उसे निभाते भी हैं। जो साधु संत महात्मा होते हैं, तो जिस बात को वो स्वीकार करते हैं उसको वो निभाते भी हैं। जिस नियम का वो पालन कर लेते हैं उस नियम को वो हमेशा निभाते भी हैं। अकुलीनो अपि शास्त्रज्ञो देवतेरपि पूज्यते, इसका मतलब क्या हुआ? नीच कुल वाला भी शास्त्र जानता हो तो देवताओं द्वारा पूजा जाता है। यानी यदि किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं भी होता है और किसी नीच कुल में, किसी और दूसरे कुल में उसका जन्म होता है, लेकिन अगर वो विद्वान है तो वो सभी के द्वारा पूजा जाता है। फिर है, अक्षर शून्यो ही अंधो भवति, निरक्षर मूर्ख अंधा होता है। जो व्यक्ति निरक्षर होता है, जो अनपढ़ होता है, उसकी तुलना मूर्ख या अंधे व्यक्ति के से होती है, क्योंकि उसे कोई भी मूर्ख बना लेता है। उसे किसी बात का ज्ञान नहीं होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए अक्षर सा होना बहुत जरूरी है। अगाध जल संचारी रोहिता नैव गर्विता, मतलब अगाध जल में तैरने वाली रोहू मछली घमंड नहीं करती है। जैसे कहते हैं ना कि अध जल गगरी छल कर जाए, कि अगर जिसके पास बहुत थोड़ा होता है वो बहुत घमंड में आ जाता है, क्योंकि उसने कभी कुछ वैभव देखा नहीं होता है। और अगर कभी उसको बहुत ज़्यादा यश या आराम या विलासिता का जीवन मिल जाता है तो उसको बहुत दिमाग उसका खराब हो जाता है। और लेकिन जो हमेशा से ही अच्छे उसमें देखे, हर चीज़ उसने देखी है अपने जीवन में, तो उस पर कोई भी चीज़ का असर नहीं होता है और वो हमेशा विनम्रता से सबसे बात करता है। तो बच्चों, ये बड़े लोगों के लिए भी हैं जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये सूक्तियाँ। तो अगर इस तरह की सूक्तियाँ अगर आपको आती हैं तो आप इनको पढ़िए, लर्न करिए। और जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इनको अच्छे से लिखिए, उनका अर्थ भी लिखिए, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। थैंक यू। और ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।